डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन जो है ये परमुटेशन से थोड़ा सा हट के टॉपिक है। परमुटेशन में एक आर्डर पाया जाता है। आर्डर से क्या मुराद है कि अगर 1 2 को 2 1 लिख दिया जाए तो वो एक नई चीज़ बन जाएगी, लेकिन कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। कम्बिनेशन आर्डरलेस होता है। तो हम इसकी फिर डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट कैरिंग ऑर्डर इज कॉल्ड कम्बिनेशन। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स an arrangement of n objects without carrying order is called combination। क्या है जिसकी डेफिनेशन कि एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट कैरिंग ऑर्डर इज कॉल्ड कम्बिनेशन। तो जो फार्मूला हम इसके लिए कि हमने अरेंजमेंट हमने ऐसी करनी है चीजों की कि जो ऑर्डरलेस हो, जिसमें ऑर्डर ना पाया जाता हो। क्या बना, एग्जांपल क्या बनी कि 2 1 लिखा जाए या 1 2 लिखा जाए, एक ही बात होगी। 2 1 लिखें या 1 2 लिखें, एक ही बात होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ लो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है। ए बी इज इक्वल टू बी, ए जो प्रोसेस चलता है ना वही समझ लें आप। आगे पीछे लिख भी दिया जाए तो कोई मसला नहीं होता कम्बिनेशन में। तो फार्मूला इसका क्या है, जो ज्यादातर यूज करना है हमने फार्मूला, वो फार्मूला है इसका कम्बिनेशन का। सी से हम इसको डिनोट करते हैं और वो होता है NCR। ये टोटल नंबर्स और जितनी उसमें फिर तब्दीली आ रही होती है उसको हम R से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला इसका है n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल डॉट r का फैक्टोरियल डॉट r का फैक्टोरियल। परमुटेशन में था n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, लेकिन इसमें क्या है एडिशन इनटू डॉट r का फैक्टोरियल, एक और r का फैक्टोरियल, इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये है जी इसका फार्मूला। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं छोटी छोटी सी 2 एग्जांपल ली है मैंने कि सादी फॉर्म में आपको पहले फार्मूला क्लियर हो जाए, तो फिर बड़ी एग्जांपल्स भी करते हैं। तो ये जो है इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूं। तो ये है जी 12C3। तो ये बन गया इस फार्मूले के मुताबिक 12 का फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल डॉट इंटू 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि इंटू फिर r पड़ा हुआ है हमारे पास। तो इसको अभी रहने देता हूं, अभी पहले यही सॉल्व कर ले। तो ये 12 का फैक्टोरियल को हम तोड़ के लिख सकते हैं 12 डॉट 11 डॉट 10 डॉट 9 का फैक्टोरियल। इसलिए 9 का फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दिया क्योंकि नीचे भी 9 का फैक्टोरियल बन रहा है। तो ये 12 माइनस 3 किया तो 9 का फैक्टोरियल डॉट 3 का फैक्टोरियल, ये जो पड़ा हुआ है साइड पे, तो ये इससे कट हो गया। 12 डॉट 11 डॉट 10 ओवर 3 के फैक्टोरियल को तोड़ा तो 3 डॉट 2 डॉट 1 बनना है। तो सिंप्लीफाई करो, 3 4 12 और 2 ऐसे करेंगे, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बना, 20 को 11 से किया तो 220 बन गए। और ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिखी है। तो एग्जांपल कुछ यूं है कि इन हाउ मैनी वेज कैन बी हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। ये एक क्वेश्चन बन रहा है यहां तक। फिर हाउ मैनी ऑफ टीम विल इंक्लूड अ पार्टिकुलर प्लेयर। 2 पार्ट्स बन रहे हैं क्वेश्चन के, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये है कि 15 में से 11 सिलेक्ट करने हैं,
और फिर एक और क्या टीम बनने जा रही है कि एक पार्टिकुलर प्लेयर पहले सिलेक्ट हो चुका है जिसे हम कैप्टन कह सकते हैं, उसके अलावा फिर हमने करना है। तो पहले हम देखते हैं कि 15 में से हमने 11 सिलेक्ट करने हैं। तो कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस है ना, वो उनकी शेप ही ऐसी होती है कि हमें समझ आ जाता है कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही हमें बता रहा है हमें, ये देखें 15 प्लेयर में से 11 सिलेक्ट करने हैं और 11 रैंडमली हम कोई से भी 11 उठा सकते हैं। तो जब कोई भी 11 उठा सकते हैं 15 में से रैंडमली, तो ये फिर ऑर्डरलेस प्रोसेस है, इसमें कोई ऑर्डर तो नहीं ना पाया जा रहा, कोई से भी 11 प्लेयर्स उठाए जा सकते हैं। तो ये अपनी शेप से ही हमें बता देता है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ना कि परमुटेशन का क्वेश्चन है। ये देखें ना 15 टोटल हैं और उसने कहा कि उसमें से 11 उठा लो। ये तो नहीं कहा कि फलां 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 फलां, अगर स्पेसिफिकेशन कर दी जाए, एक ऑर्डर मुंतखब कर दिया जाए कि ये वाले उठाने हैं, बस 15 में से ये वाले 11 ही सिर्फ उठाने हैं आपने, तो फिर वो ही क्वेश्चन परमुटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो असल जो फर्क है जो हमें नजर भी आ रहा है कि जो हम परमुटेशन पढ़ रहे थे पहले, तो उसमें यह था कि हमने ऑर्डर में रहते हुए काम करना था, लेकिन ये ऑर्डरलेस प्रोसेस है कि 15 प्लेयर हैं टोटल, उनमें से 11 उठाने हैं। तो सीधा सीधा से क्वेश्चन बन गया। तो इसके सोल्यूशन में ओनली हम लिखेंगे फार्मूला, इसका जो है मेन वो फार्मूला इसका क्या है जी, वो फार्मूला कुछ इस तरह है। तो जी फिर फार्मूला बन गया इसका, सी से हम डिनोट करते हैं। तो हम नजर आ रहा है हमें कि टोटल जो n है वो बराबर है अब 15 और जो सिलेक्शन हमने करनी है r है वो क्या है 11। तो फार्मूला हमारे पास कॉम्बिनेशन का NCR, तो NCR हमारे पास है n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल डॉट r का फैक्टोरियल। तो इसमें वैल्यूज लगा दो, ओनली क्या करना है हमने इसमें वैल्यूज लगा देनी है, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इधर फिर उसी लिहाज से क्या बन रही है वैल्यूज, ये चीज बन गई हमारे पास 15 और r की वैल्यू है हमारे पास 11, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 11 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15 का और नीचे 15 माइनस 11 का फैक्टोरियल डॉट 11 का फैक्टोरियल डॉट 11 का फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। तो जी स्टूडेंट्स मैंने इसको किया सिंप्लीफाई कि इसको तोड़ के लिखा 15 को 14 13 12 और 11 का फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि नीचे भी 11 का फैक्टोरियल पड़ा हुआ था, तो वो कट हो सकते हैं आपस में। तो ये 15 माइनस 11 का जो फैक्टोरियल था, 15 माइनस 11 का फैक्टोरियल, इसको जब सॉल्व किया तो ये 4 का फैक्टोरियल बचा ओनली। तो ये मैंने लिखा जी आगे, ये इससे कैंसिल कर दो और ये 15 डॉट 14 डॉट 13 डॉट 12 और नीचे जो है वो 4 का फैक्टोरियल था 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 लिखा जाएगा। और ये ऐसे कट सकते हैं, 4 3 12 बनते हैं और 3 1 3, ये भी कैंसिल, और ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। तो हमारे पास क्या बचा 15 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, और ये चीज हमारे पास बची। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर बना 13 तो क्या था जी क्वेश्चन असल में कि इन हाउ मैनी वेज कैन बी अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। कि 15 हमारे पास टोटल प्लेयर है, उनमें से रैंडमली हमने 11 उठाने हैं। तो जब रैंडमली आजादाना उठा सकते हैं, ऑर्डरलेस प्रोसेस है, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आसानी से नजर आ रहा है कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन रहा है। तो फिर कितने मुख्तलिफ तरीकों से हम उठा सकते थे, वो देखने के लिए कितने मुख्तलिफ तरीकों से हम प्लेयर्स को उठा सकते हैं, कितनी अलग तरीके से रीअरेंजमेंट करके हम कितने तरीकों से टीमें बना सकते हैं, कितनी मुख्तलिफ टीमें बन सकती हैं कि हर टीम में कुछ ना कुछ दूसरे से हटके होगी बात। तो वो टोटल प्रोसेस, टोटल जो तरीकाकार है हमारे पास, टोटल जितने मेथड से हम जितनी मुख्तलिफ वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वो है 1365। इतनी हम मुख्तलिफ टीमें बना सकते हैं इसमें से प्रोसेस करते करते। तो जी स्टूडेंट्स ये जो यहाँ से फिर आगे चल रही है प्रोसेस के हाउ मैनी ऑफ टीम विल इंक्लूड
पार्टिकुलर प्लेयर का हर टीम में एक प्लेयर जो है वो कॉमन ही रहे, तो फिर हमने जब देखा कि पहले 15 थे, तो अब जब एक प्लेयर फिक्स ही कर दिया तो फिर टोटल जो तादाद रहेगी वो 14 रहेगी। 14 रहेगी अब, क्योंकि एक प्लेयर तो सिलेक्ट कर लिया हमने कि हर टीम में उसने जाना ही जाना है, तो 14 रहेगी तादाद। तो फिर तब्दीली किन में आ सकती है, एक प्लेयर सिलेक्ट है तो 11 हमने टोटल लेने थे, तो फिर बाकी पीछे क्या बचे 10, बाकी फिर क्या बचे 10 रह गए फिर, क्योंकि एक तो सिलेक्ट हो चुका है। जब एक सिलेक्ट हो चुका है तो एक टीम में 11 टोटल खेलते हैं, तो बाकी पीछे फिर कितने बचे 10 रह गए। और टोटल 15 थे, तो अगर एक ही सिलेक्शन हो चुकी है तो बाकी फिर 14 में से ही उठाए जा सकते हैं, क्योंकि एक की सिलेक्शन तो हो चुकी है, तो फिर ये 14 आ गया। तो इस तरह इस फार्मूले दोबारा वैल्यूज लगाएंगे तो अब 14 का फैक्टोरियल आएगा और नीचे 14 माइनस 10 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल प्रोसेस चलेगा। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे 14 लगा दो, अब यहाँ पे 10 लगा दो। 14 और 10 का प्रोसेस चल रहा है, ऊपर आ रहा है फिर 14 डॉट 13 डॉट 12 डॉट 11 डॉट 10 का फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, क्योंकि नीचे भी 10 का फैक्टोरियल पड़ा हुआ था। और इधर आ गया 4 का फैक्टोरियल डॉट 10 का फैक्टोरियल। 10 के फैक्टोरियल से 10 का फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, और 14 डॉट 13 डॉट 12 डॉट 11 और नीचे लिख दिया 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। तो फिर 4 3 12 और 3 से 3 कैंसिल, और 2 को 7 से करो तो 7 2 14, और हमारे पास वैल्यू क्या आई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिस स्टूडेंट्स इसको किया सिंप्लीफाई, जब इसको मल्टीप्लाई किया तीनों को आपस में, तो 1001 आंसर आ गया हमारे पास, 1001। तो अस्सलाम वालेकुम।